आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या को लेकर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। एक और जहां बीते कई दिनों से देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं इस बीच महाकुंभ से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है जिससे हर कोई आहत है। बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से ये खबर सामने आई है कि संगम नोज पर अचानक भीड़ बढ़ने से भगदड़ मच गई है, जिसमें लगभग 17 से 20 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक रात करीब 2 बजे रास्तों पर लगी बैरिकेडिंग का एक हिस्सा गिर गया है और भगदड़ मच गई थी, जहां पोल 11 से 17 के बीच देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और ये दुखद हादसा हो गया। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में इस बड़े हादसे के बारे में जिसने भी सुना वो अंदर तक दहल गया है। एक और जहां पूरा प्रदेश और देश इस घटना से आहत है, तो वहीं दूसरी ओर इस दौरान मची भगदड़ के बाद विपक्ष ने राज्य की सीएम योगी की सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही विपक्ष ने महाकुंभ में प्रदेश सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी से पद छोड़ने की भी मांग कर दी है। दरअसल महाकुंभ के आयोजन को लेकर विपक्ष पहले ही दिन से प्रदेश की सीएम योगी की सरकार पर हमलावर है और विपक्ष लगातार सरकार के द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। इसी बीच संगम नोज पर अचानक भीड़ बढ़ने से मची भगदड़ हादसे से विपक्ष को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का मौका मिल गया है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महाकुंभ में अव्यवस्था जन हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। आगे सपा सुप्रीमो ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाएं। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। श्रद्धालुओं से भी हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें और शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने, भोजन, पानी व अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंध करे। हादसे में आहत हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। इसके साथ ही सीएम योगी को उनके मुख्यमंत्री पद को त्याग देने की बात करते हुए सपा सुप्रीमो ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए ये आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। एक और जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी को पद त्याग देने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए देखा गया। नगीना सांसद ने भी पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा कि मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो लंबे समय तक धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, कम से कम धार्मिक आयोजनों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाएंगे, लेकिन यहां भी निराशा ही हाथ लगी। योगी सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिससे ये भीषण त्रासदी हुई है। आगे नगीना सांसद ने कहा कि यह हादसा सरकार की घोर लापरवाही, अक्षम प्रशासन और कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार का ध्यान तीर्थयात्रियों की सुविधा व सुरक्षा पर कम और प्रचार व दिखावे पर अधिक था, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। ये केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि सरकारी विफलता का घिनौना उदाहरण है। इतने बड़े धार्मिक आयोजन में इस स्तर की अव्यवस्था और अराजकता साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता केवल इवेंट मैनेजमेंट और फोटोशूट तक सीमित रह गई है। इतना ही नहीं, आगे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश की सीएम योगी की सरकार से कई मांगे करते हुए लिखा कि
मैं योगी सरकार से तत्काल निम्नलिखित ठोस कदम उठाने की मांग करता हूं कि घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए और सभी का निःशुल्क इलाज हो। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। घटना के जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र पर कड़ी कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसे आयोजनों में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी प्रदेश सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ होने का दावा करते हुए सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार न होने की बात कहते हुए लिखा कि इस त्रासदी ने योगी सरकार के खोखले दावों की पोल खोल दी है। धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक मंच बनाना और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना अक्षम्य अपराध है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने श्रद्धालुओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि प्रयागराज की संगम स्थली पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है व घायल हुए हैं, ये घटना अति दुखद व चिंतनीय है। ऐसे समय में कुदरत पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, पार्टी की यही कामना है। साथ ही पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश सरकार पर बद इंतजामी का आरोप लगाया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि महाकुंभ के दौरान तीर्थराज संगम तट पर हुई भगदड़ से कई लोगों की जान गई है और अनेकों लोगों के घायल होने का समाचार बेहद हृदय विदारक है। श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और घायलों की शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं। आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट प्रबंधन से ज्यादा प्रचार पर ध्यान देना और बद इंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। अभी कई महत्वपूर्ण शाही स्नान बचे हैं तो केंद्र और राज्य सरकारों को अब चेत जाना चाहिए और व्यवस्था को सुधारना चाहिए ताकि आगे ऐसी अप्रिय घटना ना हो। श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा व मूवमेंट आदि की व्यवस्था में विस्तार करना चाहिए और वीआईपी मूवमेंट पर लगाम लगानी चाहिए। यही हमारे साधु संत भी चाहते हैं। कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि पीड़ितों को हर संभव मदद करें। वहीं पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लिखते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करने चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की मदद करें। यही नहीं, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने तो उत्तर प्रदेश सरकार को जोकरों का अड्डा बताते हुए निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाकुंभ में भगदड़ में दर्जनों लोगों की मौत, ये सरकार है या जोकरों का अड्डा? हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, एक कुंभ मेला भी आयोजित नहीं कर पाते हैं। 2013 में एक मुसलमान आजम खान महाकुंभ के प्रभारी मंत्री थे, पर शानदार आयोजन किया था। आज ढोंगी सिर्फ आयोजन के नाम पर अपना चेहरा चमकाते हैं। एक और जहां पूरा विपक्ष महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर एक साथ खड़ा होता नजर आ रहा है और प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधने का काम कर रहा है, तो वहीं भगदड़ की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालु जनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद हैं। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुओं के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोज पर जाने के कारण वहां पर बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पर मौजूद है। रात को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पर अखाड़ों के अमृत स्नान की वजह से बैरिकेटिंग्स की गई थी, तो बैरिकेटिंग्स को फांद के आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचाकर उपचार आदि की व्यवस्था की गई है। प्रशासन लगातार स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं के सकुशल स्नान कराने के लिए रात को सायंकाल 6:30 से 7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। आगे सीएम योगी ने कहा कि अभी प्रयागराज में हालात नियंत्रण में है, लेकिन भीड़ का दबाव बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने बात की है, महामंडलेश्वर और आचार्यों से भी मेरी बात हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही नम्रता के साथ कहा है कि पहले श्रद्धालु जन स्नान करेंगे और फिर जब श्रद्धालुओं का दबाव कुछ कम होगा और सकुशल वो निकल जाएंगे, तब हम स्नान करने के लिए संगम की
तरफ जाएंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज आए प्रिय श्रद्धालुओं, मां गंगा के जिस घाट के आप समीप हैं वहीं स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्ण स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाकुंभ हादसे को लेकर एक्स पर लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी भले ही पीड़ितों के हर संभव मदद करने का दावा कर रहे हो, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ से प्रदेश का सियासी माहौल काफी गर्म है। इस भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि मेला प्रशासन घटनास्थल पर लगातार मुस्तैद है, सभी सरकारी अमला एक्शन में है। साथ ही अखाड़ों का अमृत स्नान भी रोक दिया गया है। मेला प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही लोगों से संयम रखने और प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की है। तो वहीं सभी अखाड़ों ने मौनी अमावस्या पर होने वाला अमृत स्नान को भी रद्द कर दिया है। लेकिन विपक्ष ने पूरी घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा देने तक की मांग कर दी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। विपक्ष की इस मांग पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।